जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद भी भोजन नहीं करता था। हर दिन पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता और भोग लगाकर फिर स्वयं व अपनी पत्नी व एक छोटे बेटे को देता था। यह तीनों ही गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। बेटा पिताजी को हर रोज ठाकुर जी की सेवा, उनको भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया बड़े ही मनोयोग से देखता था कि पिताजी किस प्रकार भोग गोपाल जी को निवेदन करते हैं। लाल प्रसाद पाओ और पर्दा लगाकर बाहर आ जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, सो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ न कुछ बनाकर खिला देना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी कुछ न बनाया, न उसे कुछ बनाना आता। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर और उसमें कुछ सब्जी मिलाकर अंगीठी पर रख दी। ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदलकर आरती की। फिर बर्तन से गर्मा गर्म खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजाकर परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वह कुछ देर बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वह देखता है कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। प्रसाद को काफी देर देखने के बाद छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वह गोपाल जी से बोला, पिताजी खिलाते हैं सो खा लेते हो, क्योंकि वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आज मैंने बनाया है, मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं। मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए नहीं खा रहे हो। बालक ने गोपाल जी से बहुत विनती की, आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है। तुम खा लोगे तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया, तो वह बाहर से एक बड़ा सा सोटा उठाकर ले आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाते हो या अभी इस सोटे से लगा दूं दो चार। यह कहकर वह फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। अब की बार वह फिर झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी हुई खिचड़ी गोपाल जी ने खा ली। अब एक समस्या यह हो गई कि अब सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए। अब वह क्या खाएगा? वह माता पिताजी को खाने के लिए क्या देगा? ऐसा मन में विचार लिए वह थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और फिर वहीं पर सो गया। जब माता पिता शाम को थके हारे घर वापस आए, उन्होंने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए? बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसे ही किया जैसे आप हर रोज पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल ने मेरी सारी खिचड़ी खा ली, मैं भी भूखा रह गया। पिताजी को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें भी बड़े जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का प्रसाद हमें भी दे दो, हम भी कुछ खा ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा सुनकर बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी आज गोपाल ने मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया, कुछ भी नहीं खा पाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया है और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद यह कुछ बना नहीं पाया। फिर जब उन्होंने
थाली की तरफ देखा तो लगा कि कुछ बनाया तो है, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया और हमसे झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, पर गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका भी नहीं खाया। आज पुत्र के हाथ से गोपाल ने खा लिया। ब्राह्मण को पुत्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पर्दा हटाकर देखा कि गोपाल जी के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। फिर जब उसने पुत्र से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गया कि मैं न सही, मेरे पुत्र को तो साक्षात गोपाल जी के दर्शन हो ही गए। दोस्तों, इस कथा का भाव यह है कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, यह सब भाव की है। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।